बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम करेंगे फिफ्थ का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.2। इसमें देखते हैं हमारे पास इनकम ग्रुप और साथ ही टेलीविजन टाइप है। टेलीविजन टाइप दो तरह की होती है, एक होती है कलर, दूसरी होती है ब्लैक एंड वाइट। अभी आप लोगों ने ब्लैक एंड वाइट तो कभी नहीं देखा होगा, लेकिन पहले ये चलते थे ब्लैक एंड वाइट। कुछ लोग ऐसे जिनके पास टीवी है ही नहीं, ठीक है, इनका ये डेटा है, ये ए बी एंड सी, ठीक है। अब इन सब का टोटल जो है यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये आ जाएगा n 1000। मैंने कैलकुलेट इसलिए किया क्योंकि इस पर ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस सबको कैलकुलेट करने के बाद आपने बनाना है, ये हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें जैसे कि दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, जब ना दिया गया हो तो 5% रखते हैं। अब इसके नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखने को क्या है, नल हाइपोथेसिस में आपने हमेशा लिखना है देयर इज नो एसोसिएशन, जबकि अल्टरनेटिव में आपने लिखना है देयर इज एसोसिएशन। और आप लाजमी ये देख लीजिएगा 4 का बी पार्ट, उसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक जैसे बनाए हुए हैं। उसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है देयर इज नो एसोसिएशन है, इसको आपने काट देना है, ठीक है। उसमें ये गलती है, वो करते हुए मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो भी मैंने आपको बतानी थी। अब देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन इनकम ग्रुप एंड टेलीविजन लिख देना है। इनकम ग्रुप ठीक है। उसके बाद देयर इज एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड टेलीविजन। इसके बाद आपने बनानी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमारे पास दो चीजें होना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहली चीज जो है वो है न्यू, जिसे आप वी बोलते हैं। ये r माइनस वन पहले लिखना है या बाद में लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। r कितनी है, इनके रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम है 3, 4 आ गया इसका न्यू। इसका न्यू लिखेंगे, इसके न्यू की वैल्यू कितनी है 4। और ये जो हमारे पास 1 माइनस अल्फा है, अल्फा आपका 5% है, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 0.05 आ जाएगा। इसको 1 में से माइनस करेंगे, हमें 1 माइनस अल्फा ही चाहिए हर क्वेश्चन में। 1 में से माइनस करेंगे 0.95 आ जाएगा। इसको 950 भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी जीरो डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू इसकी आपने फाइंड आउट कर लेनी है टेबल में से। टेबल में देखेंगे आपको फोर्थ रो में 0.95 के नीचे यही आ जाएगा, तो मेरा ख्याल यही है 9.49, जी हाँ यही है 9.49 है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को देखिए, क्रिटिकल रीजन आपने हमेशा इसी तरह बनाना है, इसके ग्रेटर देन 9.49, जिस तरह हम ऑलरेडी बनाते हैं। इफ दिस लाइज बिटवीन दिस, इफ दिस लाइज, या आप कह सकते हैं इसको पूरा करेगा तो हम रिजेक्ट कर दें नल हाइपोथेसिस आफ्टर ऑल, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। का स्केल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है उसका फार्मूला ये रहा। अब नेक्स्ट आपने बनाना है दो टेबल। एक टेबल आपने बेसिकली बनाना होता है, एक दिया हुआ एक बनाना है, तीसरा जो है इन दोनों को मिलाकर बना देना है। अभी दूसरा टेबल बनाते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का। आप लोगों ने जरा स्पेस दे देना, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे आपको नजर नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप देखिए, इसको अगर आप ए का नाम दे दें, इसको बी का दे देना, कैटेगरी बी है। अब ये क्या होगा, A1 A2 A3। अब इसको दे देते हैं नाम, बी का B1 हो जाएगा, ये B2, ठीक है, ये B3 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आएगी टेलीविजन, इसके लिए आप ए ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे पर बी है, अब ए की वैल्यू इधर लिखेंगे और बी की इधर। पहला B1 है, फिर B2 है, यहाँ पर B3 है। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे A1, ये A2, ये A3,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू एक लिखनी है। अब फर्स्ट इसी तरह कर लें कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर लिखने के लिए हमने इस रो का टोटल और इस कॉलम का टोटल कर लेना है। इस रो का टोटल है 200, कॉलम का टोटल है 200 डिवाइड बाय n। n है हमारा 1000। उसके बाद नेक्स्ट इसका हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। फर्ज करें यहाँ पर लिखनी है। इस रो का टोटल 200 है, इस कॉलम का 300 है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखने इस रो का कॉलम का कितना है, ये है। अब नेक्स्ट इसका हम फाइंड आउट करके लिख देंगे। यहाँ पर वैल्यू जो लिखनी है इस रो का टोटल 700 एंड कॉलम का टोटल 200 है। अब इसका भी देखना है। यहाँ पर इस रो का टोटल 700 एंड इस कॉलम का 300 है। 700 मल्टीप्लाई बाय 300। अभी इन सबको कैलकुलेट करना और सामने लिखते जाना कैलकुलेटर की मदद से। मैं कैलकुलेटर अपना ले लेता हूँ। मेरा कैलकुलेटर है यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने देनी है 200 मल्टीप्लाई बाय 200 तो ये 400 आ जाएगा। सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। ये 0 4 हो जाएंगी, 3 कट जाएंगी तो 1 रह जाएगी, 40 आ जाएगा। जो जुबानी होने वाली चीज है वो जुबानी कर ले तो ज्यादा अच्छा है। 2 3 हो जाएगा हमारे पास 6 विद 4 0, जबकि इसके साथ एक 0 रह जाएगी। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा। 14 को फिर जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 140। ठीक है। अब इसको 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा, 21 एंड ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने B3 की करनी है। इस रो का टोटल यहाँ पर जो लिखनी है, इस रो का टोटल 500 है एंड इस कॉलम का है 200। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10। ठीक है। और ये रह जाएगा हमारे पास 100। जो कैलकुलेटर से आप करना चाहते हैं कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू लिखनी थी 75 की जगह। इस रो का टोटल है 700 एंड इस कॉलम का है 5। 7 5 था 35 आ जाएगा। ठीक है। 35 एंड ये 0 इसी तरह साथ आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से कर लें। अब नेक्स्ट इसकी फाइंड आउट करेंगे। 26 की जगह क्या आएगा, इस रो का टोटल 100 एंड इस कॉलम का 200। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास 2 एंड 3 0 कट जाएंगी तो 2 रह जाएंगी, सॉरी 1 रह जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लिखनी। इस रो का टोटल 100 एंड कॉलम का 300। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 30। अब इसी रो का टोटल 1 एंड कॉलम का 5 तो ये आ जाएगा आपके पास 15। मैं अभी देख भी देख लेता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 1000। जी मेरे पास ये 50 ही आ रहा है। अभी ये मैं देख लेता हूँ आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई क्वेश्चन में ऐसा हो चुका है कि कई स्टूडेंट को नज़र नहीं आ रहा होता और फिर बाद में वो कमेंट करते हैं सर हमें नज़र नहीं था। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 100 200 आ जाएगा। ठीक है। अब 140 प्लस 21 देख लेते हैं। 140 प्लस 21 प्लस 350 तो ये मेरे पास आ रहा है 700। 20 प्लस 30 50 50 एंड 50 100 1000 आ जाएगी। अभी देखते हैं इसकी भी 1000 आ रही है। 40 प्लस 40 आ जाएगा आपके पास। 40 प्लस ये 20 60 हो जाएगा। 60 प्लस 140 200 आ जाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट है इसमें 60 प्लस 30 हो जाएंगे 90। 90 प्लस 10 100 एंड ये 200 300 हो जाएंगे। ये 150 हो जाएगा। ये देखिए 400 हो जाएगा ये और ये, फिर 100 डालेंगे तो ये 500। इनका भी 1000 आ रहा है। इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमने बनानी है टेबल, ये वाला सेल्स
दो बना लिए हमने, सक्सेसफुली बना लिए हैं। आई कोमा जे लिखेंगे। और स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह हम 15.3 एक्सरसाइज करेंगे और फिर 15.4। सेल्स आपने लिखने इस तरह से तरतीब बनाकर। अब आपकी मर्जी है तरतीब किस तरह से बनानी है। आप चाहें तो इधर को बना लें, ठीक है, ये बनाएं, फिर ये, या इस तरह बना लें, पहले ये फिर ये फिर ये। अब मैंने सारे क्वेश्चन में क्या किया, इसी तरह तरतीब बनाई हुई है फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक। तो मेरी कोशिश है सारी वीडियोस उसी तरह बने, इस तरह बनाएंगे। ये फर्स्ट कौन सी होगी, A1, इसकी रो है A1, कॉलम है B1। नेक्स्ट है इसकी रो A1 है, कॉलम B2 है। इसकी रो A1 है, कॉलम B3 है। A2 B1 and A2 B2 A2 B3, यह आएगा A3 B1 A3 B2 A3 B3। अभी मैं देख भी लेता हूँ आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तक नजर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बनानी है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, बनी हुई है हमारे पास ऑलरेडी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ये वाली है सारी, और लिखनी भी इसी तरतीब से, पहले ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली। लिखते हैं 56 51 93 118 207 375 26 ये बनाना हमें EIJ यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने ऑलरेडी बनाया, इसमें से आपने ले लेनी है। फर्स्ट है 40, नेक्स्ट है 60, 100 140, नेक्स्ट है 210, नेक्स्ट है 350 20 नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी काई स्क्वायर की वैल्यू। काई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। इसके लिए आपने कैलकुलेटर को लेना है, सिंपली वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने यूज करना, O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। मैं आपके सामने एक करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपने ब्रैकेट स्टार्ट लेनी है, ठीक है, O माइनस ई करना है ना। O है हमारे पास फर्स्ट वाला 56 माइनस ई 40 स्क्वायर, ये वाला बटन से लेना आपने, डिवाइड बाय ई। ई है हमारा फर्स्ट वाला 40, नेक्स्ट ई है हमारे पास 60। अभी इसको एंटर करते हैं हम 6.4। मैं लिख लेता हूँ 6.440 लिखना है। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा कि कैसे फिक्स करते हैं। आपने कॉर्नर पर क्लिक करना है, आपको मिलेगी वीडियो हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर, या आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है, इन पर क्लिक करेंगे आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का। आई कार्ड पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट देखें 51 है हमारे पास, 51 माइनस 60 डिवाइड बाय स्केल, लेकिन डिवाइड बाय 60। नेक्स्ट इसी तरह करेंगे 93
माइनस 100 डिवाइड बाय 100, बिल्कुल उसी मेथड से करना है आप लोगों ने। 49 आ रहा है। नेक्स्ट आपने करना है सॉरी 118 माइनस 140 ब्रैकेट बंद स्क्वायर डिवाइड बाय 140। तो ये आ रहा है मेरे पास, बड़ा सा आ रहा है, मैं इसको 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है 3.46। अब नेक्स्ट करते हैं 207, फिर 210 आ गया हमारे पास डिवाइड बाय 210। तो ये आ रहा है मेरे पास 0.04। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास 375 माइनस 350 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 350। ये आ रहा है 1.79। अब नेक्स्ट है ये वाला 26 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ रहा है 1.80। अब नेक्स्ट है 42 माइनस 30 डिवाइड बाय 30। ये आ रहा है 4.80। अब नेक्स्ट है 32 माइनस 50 एंड ये डिवाइड बाय 50। तो ये आ रहा है मेरे पास 6.48। अब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं का स्केल की वैल्यू क्या आ रही है। नीचे भी आप देख सकते हैं, तो देखते हैं 6.40 प्लस 1.35 प्लस 0.49 प्लस 3.46 प्लस 0.04 प्लस 1.79 प्लस 1.80 प्लस 4.80 प्लस 6.48। तो ये आ रहा मेरा 26.61। अभी देखते हैं इसको क्रिटिकल रीजन में लगाकर क्या का स्केल की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन है 9.49 से। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये ग्रेटर देन 9.49 से। सो वी रिजेक्ट एज नोट अगेंस्ट एज 1। ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।